Hello everyone, welcome to my channel Education Point। ये है एयूटेरिया का 5000 प्लस बहुवैकल्पिक प्रश्न का समान अध्ययन, जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। सारा प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है। हम आपके लिए लाएंगे सारे सेट का सीरीज वाइज सॉल्यूशन। आज हमारा पहला सेट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 1 का पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? इसका राइट आंसर है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है गोविंद रनाडे शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? इसका राइट आंसर है कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका राइट आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो के काल में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। इसका राइट आंसर है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसका राइट आंसर है इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? इसका राइट आंसर है लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी। भारत पर हुनों पर प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? ये हुआ था स्कंदगुप्त के समय। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? ये है मुंडकोपनिषद में। अगला प्रश्न है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? इसका राइट आंसर है महायान शाखा से। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ये था इबादत खाना। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे? सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसका राइट आंसर है अकबर के शासनकाल में। न्यू कैसल पोर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अगला प्रश्न है, शुरू से उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। सबसे उत्तर में नल्ला मलाई पहाड़ियाँ होगा और सबसे दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? इसका राइट आंसर है कोसी नदी, जो कि बिहार की शोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? इसका राइट आंसर है
लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में लोहे की अधिक मात्रा हो जाती है तो वो कोई काम का नहीं रहता है, वो अनुर्वरक हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश संश्लेषण में ये सभी कथन सत्य हैं। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। ये तीनों क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण में सत्य है। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका राइट आंसर है किण्वन प्रक्रिया। बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? तो ये बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो ये है धूल कण। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अगला प्रश्न है, सर्प विस्रोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विस्रोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? इसका राइट आंसर है स्वर्ण यौगिक। स्वर्ण यौगिक। दाब का विमेय सूत्र है Ml-1 T-2। दाब का विमेय सूत्र है Ml-1 T-2। अगला प्रश्न है, जैव सेल क्या है? जैव सेल कोयला है। जैव सेल क्या है? जैव सेल एक प्रकार का कोयला है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? इसका राइट आंसर है सेरेब्रम। सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। इसका राइट आंसर है आर्कियो आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जीवाश्मीय पक्षी है जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये है ऑक्सीजन। मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व है O2। अगला प्रश्न है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या जाता है वोल्ट मीटर का। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर है 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत की संसद। भारत की संसद के अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर है भाग 20 में, और अनुच्छेद पूछेगा तो हो जाएगा अनुच्छेद 368 में, और इसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, ये बी नंबर है इसका राइट आंसर। इसको मिलाते हैं। भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, और दल बदल निरोध अधिनियम है 10वीं अनुसूची में।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 11वीं अनुसूची में, और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण अधिनियम है 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? इसका राइट आंसर है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? इसका राइट आंसर है गुलाबी क्रांति। प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति है गुलाबी क्रांति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड का जुड़वां के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक को जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जुड़वां के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1949। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था एवं इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। अगला प्रश्न है हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार VD सावरकर का है, विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है भारत में आयकर क्या है? भारत में आयकर जो है ये है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है मल्लखंब। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मल्लखंब से है। निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपक आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे। अगला प्रश्न है द्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो ये द्रकमा सिक्का चलाया है ग्रीक ने। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है ये क्या है? खादर है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है खादर है। अगला प्रश्न है वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है थर्मोक्लाइन है। बेसल मापदंड संबंधित है किससे? बेसल मापदंड पूंजी बाजार से संबंधित है। बेसल मापदंड पूंजी बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न है और यह हमारा लास्ट प्रश्न है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका राइट आंसर होगा अर्नाल्ड टायम्बी। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अर्नाल्ड टायम्बी ने किया। इस सेट का कुछ संस्मरणीय तथ्य भी दिया है। ये सेट का नहीं है, मतलब इस सेट में ही है, उसको भी पढ़ लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से।
गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से मिला है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है कालीबंगा से। अग्निकूट का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। अगला प्रश्न है, युग्म समाधियों का प्रमाण, युग्म समाधियों का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हुआ था हड़प्पा में। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हुआ था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। शवों को दफनाने की प्रचलन हड़प्पा में और शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। तीन मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तीन मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनमाली हरियाणा से। बनमाली जो कि हरियाणा में है, वहां से मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वह था धौलावीरा। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो तीन भागों में विभक्त था वह था धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिवा से। चावल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिवा से। आग का आविष्कार हुआ है पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ है पुरापाषाण काल में और पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ जौ और यव। जौ जिसे हम यव भी कहते हैं, ये मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु था तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम लाया गया धातु था तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख 2 बंदरगाह लोथल एवं सुतपोतदा थे। लोथल एवं सुतपोतदा थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वां राजधानी कहा था किसने? ये कहा था पिग्गट ने।